हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। चैप्टर जो हमारा चल रहा है आपको पता ही है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप सभी वीडियोस देख रहे हैं तो जो हमारी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.4 है, इसके अंदर हमने सबसे पहले फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। देखिए, एक तो जो फार्मूला ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ठीक है जी। यहाँ पे होता है साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कोट। एक तो ये आपने याद रखना है नंबर 1 फार्मूला, ठीक है। और क्या होता है फार्मूला जो आपने याद रखने हैं, देखिए इसमें आइडेंटिटीज़ हैं। आइडेंटिटीज़ क्या हैं? कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इस फार्मूला को याद रखना है। इस फार्मूला से दो और फार्मूलाज बनेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोस स्क्वायर ए निकालना है तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। और अगर आपने साइन स्क्वायर ए निकालना है तो वो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक तो ये फार्मूला बन गया। नेक्स्ट फार्मूला क्या है? वो है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर ए के, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आपने टैन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये माइनस 1 उधर जाएगा। और अगर सेक स्क्वायर ए इसको उधर लेके जाए माइनस टैन स्क्वायर होगा तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के, ठीक है जी। जो नेक्स्ट फार्मूला आपने याद रखना है वो क्या है? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 किसके इक्वल होता है? कोसेक स्क्वायर ए के, ठीक। अगर आपने कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो ये बनेगी कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये उधर जाएगा। और अगर आपने कोसेक स्क्वायर ए ये उधर लेके जाए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो वो किसके इक्वल होगी? 1 के। इसके साथ ही जो हमने पिछली एक्सरसाइज में करी थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेशोस, वो भी याद रखनी है। वो क्या थी? साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है। और कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा के इक्वल होता है। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है। और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के इक्वल होता है। और क्या आपने याद रखना है? और आपने याद रखना है कि जो साइन थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। और जो कोसेक थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह से टैन थीटा 1 अपॉन कोट थीटा के इक्वल होता है। और कोट थीटा 1 अपॉन टैन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है जी। और क्या याद रखना है आपने? कोस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल होता है। और सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है। और क्या याद रखना आपने कि टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और जो कोट थीटा होता है वो होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन सभी बातों को याद रखते हुए हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ये सभी फार्मूलाज आपने अच्छे से याद रखना है। तो चलिए जी, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, देखते हैं। देखिए जी, क्या है क्वेश्चन नंबर 1? वो कह रहे हैं एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए, सेक ए, टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इन तीनों को हमने कॉट ए की फॉर्म में लिखना है। जैसे सबसे पहले है साइन ए, ठीक है जी। साइन ए को मैंने अभी आपको बताया कि इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक ए का रेसिप्रोकल होता है। अब जो कोसेक ए है इसे 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू 2 टाइम्स होती है, स्क्वायर रूट कट जाता है तो वो सिंगल टर्म रह जाती है। सेम वही यहाँ पे लगाया। अब कोसेक स्क्वायर ए अभी हमने किया है कि कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के, ठीक है जी। डन। साइन ए आ गया कोट की फॉर्म में। अब हमने दूसरा क्या करना है? सेक ए। देखिए जी, सेक ए को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए, अभी मैंने आपको बताया ये वाला, ठीक है। उसके बाद सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, अभी मैंने फार्मूला बताया। नहीं आपको पता लगा तो वीडियो को बैक करके आप फार्मूलाज एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। अब ये आया 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब जो ये टैन है
ये किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट का, तो इसको लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर ए। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा, कोट स्क्वायर ए एलसीएम बनेगा और ये बना कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है जी, तो ये कोट स्क्वायर ए प्लस 1 है और यहाँ पे कोट स्क्वायर ए स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, ये बन गया कोट ए। तो हमने सेक ए को इन द फॉर्म ऑफ कोट ए लिख दिया, यहाँ पे साइन ए को भी इन द फॉर्म ऑफ कोट ए लिख दिया। अब रह गया हमारा टैन ए, थर्ड वाला। ठीक है जी, टैन ए को कैसे लिख सकते हैं, टैन ए वैसे ही आपको पता है कि किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट का, तो टैन ए को क्या लिख दिया 1/cot ए, तो ये भी हो गया इन द फॉर्म ऑफ कोट ए। ठीक है जी, ये थे फॉर्मूलाज और एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।